पीजीटी बायोलॉजी का किसी भी शुक्ल मेमोरियल कॉलेज मस्किनवा। आज हम आप लोगों को क्लास 9 की बायोलॉजी के बारे में बताएंगे। क्लास 9 बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमारा जो चैप्टर है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल कोशिका। हम कोशिका के बारे में बताएंगे, जिसमें जो टॉपिक होगी, ये तो हमारा चैप्टर है, लेकिन टॉपिक हमारी क्या होगी, हमारी टॉपिक होगी साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य की बात हम करते हैं। कोशिका द्रव्य कहते किसे हैं? कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, है ना? जीव द्रव्य का वो भाग जो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाता है ना? जैसे मानते हैं क्या है, हम मानते हैं कि ये क्या है, एक कोशिका है, ठीक है, ये एक कोशिका है। अब इसके और इसके बीच का जो भाग होता है ना, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है ना, और ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब हम क्या कहते हैं कि जीवद्रव्य का वो भाग जो प्लाज्मा झिल्ली, किसकी, जो प्लाज्मा झिल्ली है ना, जो प्लाज्मा झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और केंद्रक न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है, केंद्रक के बीच में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके बारे में 1945 ईस्वी में और पोर्टर और उनके जो सहयोगी थे, पोर्टर और उनके सहयोगियों ने क्या किया था, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकाओं के बारे में बताया था। तो पोर्टर और उनके सहयोगियों ने क्या किया था, 1945 ईस्वी में ईआर की खोज की थी। इसकी खोज की थी, ईआर की खोज की थी, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी, है ना। अब ये जो अंतःद्रव्यी जालिका है, क्या, ये जो अंतःद्रव्यी जालिका है, ये कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म नलिकाओं का एक जाल बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, सूक्ष्म नलिकाओं का जाल सा बनाता है ना, जो क्या होती है, जो यूनिट मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। किससे? जो यूनिट मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। यूनिट का मतलब क्या होता है, संयुक्त, मतलब कई कोशिका कलाओं से, है ना, कोशिका कलाओं से क्या होती है, जुड़ी होती है ना। और ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक कला, है ना, इन दोनों से भी ये क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, है ना। केंद्रक कला और किससे, जो प्लाज्मा झिल्ली है और जो केंद्रक कला है, उसके अलावा भी उनसे भी ये क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, है ना। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो कलाएं हैं, ये जो भाग हैं, इसके ये 3 प्रकार के होते हैं। वो तीनों कौन कौन से हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। पहला जो क्या है, वो सिस्टर्नी होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा आमाशय होता है, दूसरा आमाशय होता है, स्टमक। और तीसरा जो होता है, तीसरा छोटी होती है, वह शाखित होती है। 3 अवस्थाओं के रूप में होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नलिका कहते हैं, है ना, जिसे हम नलिकाएं कहते हैं, ट्यूब्यूल्स कहते हैं, के रूप में ये पाई जाती हैं। अब हम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की अगर हम बात करें, है ना, जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, वो वैसे केंद्रक जो होता है ना, इस केंद्रक के से ऐसे जुड़ा हुआ होता है,
है ना, ये केंद्र से ऐसे इस तरह से जुड़ा हुआ होता है और दोनों साइड से ये जुड़ा हुआ होता है, इधर से भी और इधर से भी होता है, एक साकित भी होते हैं, है ना, ये इस तरह से जुड़े होते हैं। तो एक तरफ क्या होता है, एक तरफ का जो ईआर होता है एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो क्या होता है, रफ होता है, रफ होता है और दूसरा जो एंडोप्लाज्मिक होता है वो स्मूथ होता है, स्मूथ होता है, यानी कि एक खुरदुरा होता है और एक क्या होता है, चिकना होता है। तो अगर एंडोप्लाज्मिक के प्रकार के बारे में जब हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो प्रकार की होती है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। यानी कि एक क्या होती है, एक खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका होती है और एक चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है। और ये खुरदुरी होते जो क्योंकि इसमें जो है जो राइबोसोम्स होते हैं, कौन होते हैं, जो राइबोसोम्स होते हैं वो इससे चिपके हुए होते हैं, ये छोटे छोटे सूक्ष्म है ना कणों के रूप में उससे जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ये क्या होती है, ये खुरदुरी होती है। और जिससे ये नहीं जुड़े होते हैं वो क्या होती है, वो स्मूथ होती है। ठीक है, इनके हम कार्यों की अगर हम गणना करें उसके बारे में देखें, है ना, फंक्शन ऑफ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, कोशिका विभाजन के समय नए केंद्रक कलाओं का निर्माण करने में भाग लेते हैं। जब कोशिका विभाजन की क्रिया होती है, कोशिका विभाजन के समय जो नया केंद्रक बनता है उसकी नई कलाओं का, उसको कवर करने वाली कला का यानी कि मेम्ब्रेन का निर्माण करने में भाग लेते हैं। वहीं जो दूसरा जो भाग होता है जो रोच अंतर्द्रव्य जालिका होती है, यानी कि रफ अंतर्द्रव्य जालिका होती है, वो राइबोसोम के, है ना, जो इस पर लगे हुए राइबोसोम होते हैं उन राइबोसोमों से, है ना, के द्वारा राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, है ना, जो इस पर लगे हुए जो छोटे छोटे कणों के रूप में राइबोसोम पाए जाते हैं उनके माध्यम से ये उनको क्या करते हैं, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करने में भाग लेते हैं। दूसरी चीज हम देखते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो क्या करता है, जो फैट होते हैं, जो ग्लाइकोजन होते हैं उनका संश्लेषण करते हैं, उनका सिंथेसिस करते हैं, है ना। तो ये इनका कार्य होता है। क्या कार्य होता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो फैट व ग्लाइकोजन के संश्लेषण में पार्टिसिपेट करता है और जो खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका होती है वो राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। वही हम क्या कहते हैं, जब कोशिका विभाजन की क्रिया होती है तो कोशिका विभाजन के समय क्या होता है, केंद्रक कला का, जो नई केंद्रक कलाओं का निर्माण होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, है ना। तो ये चीज है, अब इसको आप तैयार कीजिए और जहां ना समझ में आए उसको पूछिए। धन्यवाद।